This video is used for entertainment purpose only and not to haunt anybody's sentiments. रामपुर गांव में कार्तिक अपनी पत्नी वेदिका और अपनी छोटी सी बच्ची अक्षु के साथ रहा करता था। वेदिका अपनी बेटी अक्षु को बहुत प्यार किया करती थी। एक बार की बात है, वेदिका आंगन में कपड़े सुखा रही होती है कि अचानक से वहाँ एक जहरीला सांप आ जाता है और उसे काट लेता है। जहरीले सांप के काटने की वजह से वेदिका की वहीं मौत हो जाती है और वह अक्षु को हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। माँ के यूँ अचानक गुजर जाने के बाद अक्षु दिन रात रोया करती थी। उसकी यह हालत कार्तिक से देखा न गया। बेटी तुम चिंता ना करो, तुम्हारी माँ को मैं ले आऊंगा। सच्ची पापा? हाँ बेटा सच्ची। पापा माँ कहाँ रहती है? वो देखो आसमान में। पापा क्या मेरी माँ नीचे नहीं आएगी? आएगी बेटी, जरूर आएगी, पर उसका रूप बदल जाएगा, वह पहले जैसी नहीं होगी। रूप बदल जाएगा? ऐसा क्यों है पापा? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो लोग नीचे आने की इजाजत देंगे तो उससे उसका रूप छीनकर उसे दूसरा रूप दे देंगे। कोई बात नहीं पापा, होगी तो वह मेरी मम्मी ही ना। पर बेटी हो सकता है कि उसका स्वभाव भी बदल जाए। कोई बात नहीं पापा, जब भगवान जी ही ऐसा चाहते हैं तो इसमें हम लोग क्या कर सकते। असल में कार्तिक अक्षु को मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद कार्तिक नायरा नाम की लड़की से दूसरी शादी कर लेता है और उसे घर लेकर आ जाता है। देखो अक्षु बेटा, तुम्हारी माँ आ गई। मेरी प्यारी मम्मी, अब तुम मेरे पास हमेशा रहना, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। हाँ अक्षु बेटा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ दिनों तक तो नायरा ने अक्षु से खूब प्यार किया, पर अगले ही साल जब उसका खुद का बेटा हुआ तब नायरा के स्वभाव में बदलाव आ गए। अब उसे अक्षु बोझ लगने लगी। अरे अक्षु कामचोर, दिन भर तो ऐसे ही बैठी रहती है, चल जल्दी घर का सारा काम कर। काम? कौन सा काम माँ? ओहो, तो तुझे पता नहीं है कि कौन सा काम? चल जल्दी झाड़ू उठा और पोछा लगा पूरे घर में। सारा घर गंदा पड़ा है, ये नहीं होता है कि झाड़ू पोछा कर दे। चल जल्दी पोछा लगा घर में। ठीक है माँ, मैं अभी लगा देती हूँ। अक्षु अभी बहुत छोटी थी, फिर भी माँ के कहने पर वो पोछा लगाने चली जाती है। वो पोछा ही लगा रही होती है कि अचानक से पोछा एक टेबल से टकरा जाता है और टेबल पर रखा गमला नीचे गिरकर टूट जाता है। टूटने की आवाज सुनकर नायरा झटकते हुए वहाँ आती है। हे भगवान करमजली ने ये क्या कर डाला? तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अंधी है क्या तू? कल ही मैंने इस नए वास को खरीद के लाया और आज तूने इसे गिराकर तोड़ डाला। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। नायरा बेचारी अक्षु को बेरहमी से पीटने लग जाती है। माँ छोड़ दो ना, माँ आपसे नहीं होगी। नायरा अक्षु की एक नहीं सुनती और उसे बहुत ही बेरहमी से पीटते जाती है। एक दिन की बात है, बहुत गर्मी पड़ रही थी। नायरा अपने बेटे कैरब को सुला रही थी कि अचानक से उसे जोर की प्यास लग जाती है। अक्षु, ओ अक्षु, एक गिलास पानी। अक्षु जल्दी से पानी लेकर आती है, पर पानी उतना ठंडा नहीं था, जिसकी वजह से नायरा को बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है और वह ग्लास उठाकर अक्षु के ऊपर फेंक देती है। यही गर्म पानी रह गया था तुझे लाने के लिए, कोई काम की नहीं है, तो सिर्फ खाने के लिए है, कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? तभी वहाँ कार्तिक आ जाता है। नायरा, ये अक्षु के मुंह से खून क्यों बह रहा है? मुझे क्या मालूम, गिर पड़ी होगी कहीं। पर कार्तिक ने जैसे ही ग्लास और पानी देखा कि उसे सारी कहानी समझ आ गई। वह नायरा को बहुत जोर से पीटने लग गया। कार्तिक के हाथों पीटे जाने के बाद अब तो नायरा और भी आग बबूला हो गई और वह अक्षु से बोली, कलमुही, आज तेरे ही कारण मेरी पिटाई हुई, मैं तुझे देख लूंगी। दूसरे दिन जब कार्तिक काम करने के लिए बाहर गया तब नायरा ने अक्षु को पूरे दिन खाना नहीं दिया। बेचारी अक्षु भूखी प्यासी थी। मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मम्मी कुछ खाने को दे दो, थोड़ा सा भी दे दो ना मम्मी। तो अब ऐसे ही भूखी रहकर मरेगी, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाली। अच्छा रहेगा तो तू कहीं जाकर मर जा। तू एक काम कर, गांव के बाहर एक नदी बहती है, तू बस उसमें कूद कर डूब के मर जा। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर अक्षु वहाँ से चली जाती है और घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद अक्षु वहाँ से उठती है और नदी की ओर चल पड़ती है। अच्छा हुआ यह महारानी खुद ही चली गई, मेरी जान छूटी इस कलमुही से। चलो अब जाती हूँ, निश्चिंत होकर नहा लेती हूँ। इतना बोलकर नायरा नहाने चली जाती है। इधर 2 साल का नन्हा कैरब बेड पर सोया हुआ था कि अचानक से उसकी नींद खुलती है। वह इधर उधर देखता है तो उसे उसकी माँ कहीं नहीं दिखाई देती। वह खेलता खेलता घर के बाहर निकल जाता है।
नायरा जब नहाकर कमरे में आती है तो देखती है कि उसका नन्हा बेटा कैरब नहीं है, तो वह पूरे कमरे में कैरब को ढूंढती है पर उसे कैरब कहीं नहीं मिलता। उसके बाद वह घर के बाहर जाती है। कुछ दूर चलने पर ही कैरब उसे रोड पर खेलता हुआ दिखाई देता है कि अचानक से वहाँ एक ट्रक आ जाती है। अरे कैरब, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। कैरब, कैरब हटो वहाँ से, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। नायरा दौड़कर अपने बच्चे को बचाने के लिए जाती है कि अचानक से एक पत्थर से टकराकर वह नीचे गिर जाती है और अपनी बेटी तक नहीं पहुंच पाती। हे भगवान, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा कैरब। ट्रक कैरब के बहुत पास आ जाती है कि अचानक से वहाँ अक्षु आ जाती है और कैरब को बचा लेती है। यह सब देखकर नायरा के जान में जान आती है। वह अक्षु के पास जाती है और उससे बोलती है, अक्षु बेटा, माफ कर दे अपनी इस बेरा अम्मा को। मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया है बेटा, मुझे माफ कर दे। आज तेरी वजह से ये कैरब जिंदा है। माफ कर दे मुझे अक्षु, माफ कर दे। मम्मी, आप मुझसे क्यों माफी मांग रही हो? कैरब तो मेरा भाई है और आप तो मेरी प्यारी माँ हो। इस घटना ने नायरा को पूरी तरह से बदल दिया। अब वह अक्षु को भी उतना ही प्यार करती जितना कि वह कैरब को करती। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए अब लकी लोगों के नाम हमारी स्क्रीन पर ये रहे। आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आज का क्वेश्चन है कि नायरा अक्षु को कहाँ जाकर मरने को बोलती है। अपना आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।